भूषणम् नवकञ्जलोचन पञ्चमुखकरकञ्चपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कुछ पग और आकर वह भूमि पर अपने हाथ पैर फैलाकर सीधा लेट गया। उन्हें उठने में सहायता दी गई और बाबा जी के पास पहुंचा दिया गया। बाबा जी को वह इस तृप्त दृष्टि से देखता रहा जैसे उसकी यात्रा आशीर्वाद स्वरूप पूर्ण हो गई हो और जिसकी वह खोज कर रहा था प्राप्त हो गई हो। बाबा जी ने उससे उसके स्वास्थ्य, उसकी यात्रा और अन्य चीज़ों के बारे में कुछ प्रश्न किए। उनके पुत्र ने जो पास में खड़ा था उत्तर दिए। जब वह बैठ गया तब बाबा जी ने कहा कि उनके ठहरने की व्यवस्था की जाए। उन्हें स्नान के लिए 2 बाल्टियां, लोटा, अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जाएं और बड़े कमरे में जिसमें 4 बिस्तर लग सकें वहां ठहरा दिया जाए। कुछ देर बाद वे अपने कमरे में व्यवस्थित हो गए। जयदेव सिंह बाबा जी की बातें हाँफने और अन्य व्यवधानों के कारण रुक रुक कर करने लगे। उन्होंने कहा, बाबा जी तो मेरे लिए वस्तुतः भगवान हैं। उन्होंने कृपा कर मुझे भीड़ से निकाला था, जबकि मैं उन्हें तब जानता भी नहीं था। उन्होंने मुझे अनेक कष्टों से उबारा है, यहाँ तक कि जब मेरी मृत्यु निश्चित थी, जब भी मैं कठिनाई में था, चाहे वह बैरक में रहा अथवा युद्ध स्थल पर, मैं उनके दर्शन प्राप्त कर लिया करता था। मैंने उनके दर्शन 20 वर्ष पूर्व किए थे, जब मैं सेवा मुक्त हुआ था। तभी से मैं रायबरेली के अपने छोटे से गांव में रहता हुआ उनके दर्शन के लिए आतुर था। जब हम जयदेव सिंह की बातें कर रहे थे, बाबा जी ने मुझे बुला लिया और मैं चला गया। बाबा जी अपने कमरे में थे और मुझसे सिंह के रहने की व्यवस्था के संबंध में जानना चाहते थे। जब उन्होंने उनके भोजन के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि आज रात्रि तो उन्होंने भंडारे से भोजन कर लिया है, लेकिन कल से वे अपने हाथ अपना भोजन बनाना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा, इसके लिए उन्हें आश्रम से सभी वस्तुएं, खाद्य सामग्री और बर्तन आदि जो भी आवश्यक हो दे दिए जाने चाहिए। जब उन्होंने पूछा कि क्या जयदेव सिंह उनके बारे में या यहाँ आने के बारे में कुछ बात कर रहे थे, इसे मैंने स्वीकार किया। बाबा जी शांत बैठे हुए सभी बातें सुन रहे थे, जैसे गत 20 वर्षों की सारी बातें उन्हें स्मरण आ रही हों। बाबा जी ने कहा, वह बहुत ईमानदार और धर्मनिष्ठ, बहुत ही निष्ठावान और कठिन परिश्रमी व्यक्ति है। अपने कर्तव्य पालन के प्रति उनको दृढ़ता और अपने से वरिष्ठ लोगों के आज्ञा पालन के कारण उनकी अधिकारियों में बड़ी प्रशंसा थी। वह सही रूप में एक सैनिक हैं। जब वह सेवा निवृत्त हुए तभी मैंने उनसे दर्शन देने को कहा था। उस क्षण से ठाकुर इतने दिनों तक दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे जो अब उन्हें प्राप्त हुआ है। बाबा जी ने कहा, वे तुम लोगों जैसे नहीं हैं। अगर तुम लोगों से किसी चीज़ के लिए प्रतीक्षा करने को कहा जाए तो तुम लोग यह कहने लगते हो कि अरे ये बाबा कुछ भी नहीं है, ये साधु नहीं है, अपने को भी याद नहीं रखते हैं। यह तुम लोगों से कितने अलग हैं। मैं बाहर जा ही रहा था कि बाबा जी ने मुझे बुलाया, जैसे उन्हें कोई बात एकाएक याद आ गई हो। उन्होंने कहा कि वृद्ध आदमी को जो तकिया दी गई है वह बहुत कठोर है। मेरी तकिया नरम है, उन्हें देनी चाहिए। मैं उनके कथन पर विचार करता हुआ बाहर आ गया। उनकी दृष्टि से कोई वस्तु बच नहीं सकती थी। यह बात कुछ लोगों को महत्वहीन लगी, किंतु मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह बात जैसे हमें शिक्षा देने के लिए ही थी कि हमें दूसरों की सेवा करते समय हर वस्तु का ध्यान रखना चाहिए।
कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।